डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर और एरिया। ये हमारे पास यहाँ पर दो डायग्राम है, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। हमने पता करना कि भाई पेरीमीटर और एरिया क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये जो हमारे पास डायग्राम है, रेक्टेंगल है, ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, इनको जब हम प्लस करेंगे तो वो निकलेगा हमारे पास पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या हुआ, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसकी लेंथ वही होता है पेरीमीटर। और एरिया क्या हुआ, इसने जो ये एरिया, ये जो वाला जो रीजन है, ये जो इसने कवर किया है पूरा इसके अंदर, ये पूरा होता है एरिया। वैसे स्क्वायर के केस में ये बाउंड्री को हम प्लस करेंगे तो वो आएगा पेरीमीटर, ये वाली। और जो अंदर का जो ये रीजन है ये है एरिया, ये हमारा एरिया है। तो पेरीमीटर और एरिया इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो पहले हम वो फार्मूला सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमने क्या बोला था कि पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री का प्लस। देखो यहाँ पर 2 टाइम हमारे पास लेंथ आ रही है और 2 टाइम ब्रेड्थ आ रही है। फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। फार्मूला क्या है हमारे पास, 4 इंटू साइड। जो साइड है, ये जो हमारे पास साइड है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास स्क्वायर का निकलेगा पेरीमीटर। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। ये जो फॉर्मूले है ये याद होने चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज built inside a square park of side 30 meter along its sides. Find the area of path. Calculate the cost of constructing the path at the rate of ₹70 per meter square. हमारे पास एक स्क्वायर पार्क दिया है, ये हमारे पास स्क्वायर दिया है, एक स्क्वायर पार्क है ये। इसके इनसाइड, इसके अंदर, इनसाइड अंदर को 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड, 1 मीटर चौड़ा एक पाथ बनाया गया है इसके अंदर। मतलब यहाँ से भी 1 मीटर है, यहाँ से भी 1 मीटर, और यहाँ से भी 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर, चारों तरफ से 1 मीटर है एक रास्ता है स्क्वायर पार्क के इनसाइड, अंदर को है। जो ये पाथ बना, ये जो पाथ बना, हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। और इस पाथ को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, वो कॉस्ट भी हमने निकालनी है। तो इस स्क्वायर की जो बाहर वाला जो हमारे पास स्क्वायर पार्क है, इसकी लेंथ दी है, इसकी साइड दी है हमारे पास 30 मीटर। हमारे पास 2 स्क्वायर बन रहे हैं, एक बाहर और एक अंदर, आउटसाइड एंड इनसाइड। हमने ये दोनों स्क्वायर का एरिया निकालना है, जो बाहर का है, जो आउटसाइड का स्क्वायर है उसका भी, और जो इनर साइड का है उसका भी। फिर दोनों का एरिया हमने माइनस करना है, माइनस करके जो आएगा वो हमारे पास आएगा पाथ का एरिया। जो बाहर वाला स्क्वायर है उसकी साइड तो हमारे पास 30 मीटर है, लेकिन जो इन साइड, जो अंदर वाला है, उसकी साइड नहीं है, तो वो हमने निकालनी है। कैसे निकलेगी, हम यहाँ देखेंगे, ये 30 मीटर है और ये कितना दिया है, ये पाथ दिया है 1 मीटर वाइड, ये है 1 मीटर वाइड। तो 1 मीटर यहाँ से भी हो गई, 1 मीटर यहाँ से भी हो गया, 1 + 1 2। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 30, 1 मीटर 1 मीटर 2, तो 30 माइनस हम 2 करेंगे तो कितना आएगा 28। तो ये आएगा हमारे पास, अंदर का जो स्क्वायर है उसकी लेंथ आएगी 28। अब हमारे पास लेंथ आ गई दोनों स्क्वायर की, तो हम एरिया निकालेंगे और माइनस करेंगे। हम लिखेंगे साइड ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर।
तो हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, कितनी साइड है 30 इंटू 30, कितना आएगा ये 900 मीटर स्क्वायर। तो बाहर वाला स्क्वायर का एरिया तो आ गया, अब निकालना हमने इनर वाले स्क्वायर का एरिया। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ इनर स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 मीटर। 30 माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि ये पूरा 30 है, यहाँ से भी कम हो गया और यहाँ से भी कम हो गया, कितना 1 मीटर। तो 1 + 1 2, तो टोटल हो गया 2 मीटर लेस हो गया। तो उसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया ये 28 मीटर। अब साइड आएगी तो एरिया भी आएगा, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, कितनी साइड है 28 मल्टीप्लाई 28। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 784 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास दोनों स्क्वायर का एरिया, आउटर का भी आ गया और इनर का भी आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो आएगा पाथ का एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। कितना गया हमारा आउटर स्क्वायर का 900 माइनस 784, माइनस करेंगे तो ये आएगा 116 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालना है कि इस पाथ को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, वो भी हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द 1 मीटर स्क्वायर पाथ इज 70। तो इस तरह से लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ, जो हमारे पास एरिया आया था 116 मीटर स्क्वायर पाथ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 116 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 116 इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास ₹8120। तो इतना कॉस्ट आएगी उस पाथ को बनाने के लिए। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए टेबल कवर 5 मीटर बाई 3 मीटर इज स्प्रेड ऑन ए मीटिंग टेबल if 25 centimeter of the table cover is hanging all around the table, find the area of the table top। ये हमारे पास एक मीटिंग टेबल है सपोज, इसके ऊपर हमने टेबल कवर रखना है और उस कवर का डायमेंशन दिया है। ये टेबल टॉप था और ये टेबल कवर रख दिया, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। और ये जो टेबल जो क्लॉथ है या कवर है, ये टेबल से ऐसे 25 सेंटीमीटर बाहर को ऐसे लटक रहा है, 25 सेंटीमीटर बाहर को हैंग हो रहा है। तो हमने क्या निकालना है, जो ये जो टेबल है हमने इसका एरिया निकालना है, सिर्फ टेबल का। इस टेबल का ये जो डायमेंशन हमारे पास सिर्फ टेबल कवर की दी है, टेबल की नहीं दी है। तो हमने इस टेबल का, ये जो टेबल है इसका हमने एरिया निकालना है। तो टेबल की लेंथ कैसे आएगी, देखो ये है हमारे पास 5 मीटर टेबल कवर, लेकिन ये है हमारे पास टेबल कितना कम है, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 5 मीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। देखो 25 सेंटीमीटर यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो 2 टाइम हो रहा है प्लस 25 सेंटीमीटर। तो हमको ये प्लस करना पड़ेगा और इससे माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा 5 मीटर माइनस 50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 5 मीटर माइनस 0.50 मीटर। 0.50 कैसे आ गया, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 50 में कितने होंगे, इसको डिवाइड करो 100 से, तो कितना आएगा 0.50 मीटर। तो ये ऐसे आ गया, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4.50 मीटर। इसको माइनस कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 5 मीटर हमारे पास पूरा है और ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 0.50 मीटर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर कुछ नहीं था तो हम 0 0 लिख सकते हैं। तो इसको माइनस करो कितना आएगा, ये
10 में से 5 गया 5 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ बचा 4, तो कितना आ गया 4.50 इतना मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो ये तो लेंथ आ गई। अब निकालेंगे हम ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू ये 3 मीटर माइनस 0.50 मीटर, कितना का माइनस करके ये 2.5 मीटर। ये भी कैसे किया, ये क्यों किया हमने 0.50, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी 25 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 25 सेंटीमीटर, तो प्लस करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना आएगा 0.50 मीटर। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा ये 2.5 मीटर। तो लेंथ भी हमारे पास आ गई है, ब्रेड्थ भी आ गई है, तो निकालेंगे हम इसका एरिया। एरिया ऑफ टेबल टॉप टू L इंटू वी। एल कितना है 4.50 इंटू 2.5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11.25 मीटर स्क्वेयर आंसर।